हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल ब्लॉग्स पे। और आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे इस कड़कती धड़कती ठंड में। और आप सभी को पता है, पटना वासी और बिहार के वासी, पटना और बिहार में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। सो आप लोग बहुत ही सावधानी से रहिए और हम भी बहुत ही सावधानी से रह रहे हैं और अपने आप को सेफ्टी करके रख रहे हैं ताकि ठंड से जितना बचा सकें उतना। पैर तो मेरे लोहा हो रखे हैं, बट क्या करें, अभी ऑफिस में हैं और रज़ाई भी नहीं ले सकते हैं। सो कि मुझे चेयर पे बैठ करके काम करना पड़ रहा है और मेरे पास आस-पास में रज़ाई भी नहीं है, शॉल भी नहीं है कि मैं शॉल लेकर बैठ जाऊं और फिर बॉडी को हीट करूं। सो आप लोग के पास ये, आप लोग तो घर पे हैं, जो लोग घर पे हैं वो लोग रज़ाई के अंदर बैठे या तो लकड़ी का आग जलाएं और उसको जला करके फिर उसमें उसका हीट लीजिए, बॉडी में हीट लीजिए, क्योंकि ये समय जो है अपने आप को बचा के रखने का है। और दोस्तों आपको मैं अपना ऑफिस दिखाने वाला हूँ। बहुत ही छोटा ऑफिस है, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है। ये देखिए, मैं अभी काम कर रहा था, देन फाइनली मैंने सोचा सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊं। ये देखिए, ऑफिस का है ये, उधर भी है, तो अभी उधर में नहीं जाऊंगा, उस साइड में। मैं अभी जहाँ पे केबिन है मेरा, वहाँ पे ही सिर्फ दिखाता हूँ मैं आपको अपने केबिन का। ये देखिए, और दोस्तों इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं ग्लव्स पहन करके काम कर रहा था। जब ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास ग्लव्स है, ये ऑफिस का ही ग्लव्स है। अलग से मैं घर से नहीं लेकर आया हूँ ग्लव्स को। ये ग्लव्स है, दो ग्लव्स है, बट एक ही हाथ में पहन रहा, दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा था। और ये है, ये सारे फाइल्स है। ये देखिए मेरे पास कितने फाइल्स हैं हम लोगों के पास। ये सारे फाइल्स हैं, बहुत ही पुराने फाइल्स है ये सारे। ये वाले जो है आपको मैं दिखा दूँ, पहले इस साइड देख लीजिए। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है इनकम टैक्स का है, इनकम टैक्स का फाइल है ये सारे। ये जीएसटी का फाइल है, ये इस साइड वाले, ये वाले जीएसटी का फाइल है। ये सारा इनकम टैक्स का है। और यहाँ पे भी जीएसटी का फाइल है। ये वाला जो देख पा रहे हैं, ये जीएसटी का फाइल है सारा का सारा। ये सारा, ये जो है इनकम टैक्स है और बैलेंस शीट वगैरह वगैरह सारा चीज़ बनता है यहाँ पर ही है, यहाँ पे रखा हुआ होता है। बैलेंस शीट का काम है इसमें। ये सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है बैलेंस शीट बनाने के लिए। ये सारा अभी बैलेंस शीट बनाना है इसको, पीएल और बैलेंस शीट दोनों कंपनी का। इधर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट के लिए है। जो मतलब ऑडिट होता है, ऑडिट वाली जितनी भी कंपनी है वो सारा फाइल यहाँ पे रखते हैं हम लोग। ये एक सेकेंड चेयर पे बैठ जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला फाइल जो है ऑडिट का है। तो फाइनली मैं चेयर पे बैठ चुका हूँ और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आप हमें बताइएगा कि आपको मेरा ऑफिस कैसा लगा। और भी है, अंदर में है, बट मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा। सो बाद में और भी मेरे स्टाफ जो है उनसे मिलाऊंगा। 2-3 तो बाहर ही रहते हैं, अधिकांश बाहर का पार्टी से मिलने का काम करते हैं। तो दोस्तों, और मेरे को जैसे जहाँ तक कि सुनने में आया है दोस्तों कि कल जो था गांधी मैदान में स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामियां हैं और कि सरकार उन चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही है। सरकार जो है स्टूडेंट की मांग को, स्टूडेंट की ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट सरकार को इस पे चिंतन गहन करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो है सरकार अगर स्टूडेंट के लिए नहीं कुछ करती है तो स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होता है। क्योंकि ये जो 5-6-7 साल जो होता है ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है। कि सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि उससे स्टूडेंट को भी फ़ायदे हो और गवर्नमेंट्स को भी उससे नुकसान ज़्यादा ना हो।
तो ऐसी पॉलिसीज़ करने चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज़ तभी बना पाएंगे जब आप जो है वेल एजुकेटेड हैं, और जितने भी किस तरह का पॉलिसीज़ बनाए स्टूडेंट के लिए, दैट कि वो इन फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो भी चल रहा है वो ठीक ठाक हो जाए। और हम सभी को होप लगाए हमेशा रहते हैं, हमेशा कोई भी सरकार हो, नई सरकार आती है तभी हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, पुरानी सरकार आती है उम्मीद दिलाती है, फिर भी हम लोग उस पर खड़ा होता है, उन पर ट्रस्ट जताते हैं कि नहीं चलो अब जो हुआ सो हुआ, बट अब जो आ रही है सरकार या जो आई है वो काम करके देगी, बट फाइनली हम लोग एंड ऑफ द टाइम देखते हैं कि ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं होता है। जो लास्ट सरकार ने करी है वही काम जो है रिपीट वही घिसी पिटी काम जो है नई सरकार भी करती रहती है। तो सो हम लोग इस कारण से नहीं, हम लोग नई सरकार को लाते हैं, ड्यू टू विच हम लोगों को सोचना चाहिए और थोड़ा हम लोग का थिंकिंग भी चेंज होना चाहिए दोस्तों, फ्रेंड्स, ताकि चेंज करें और नई सरकार ऐसा लेकर आए ताकि जो हम स्टूडेंट को, हम किसानों को, हम गरीब लोगों को, और जो भी हो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भाषा, उनकी तकलीफ़, हर चीज़ को गेटिंग कर पाए, सरकार समझ सके। तो जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकाल पाएगा। सरकार तो दूर की बात है, सरकार दूर की बात है, जो लोग नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे किसी लोग से बात कर रहा हूँ और मैं उनकी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगा? तो पॉइंट इज़ दैट यहाँ पे यही है, एक मैं जब किसी से मिलता हूँ या आप किसी से मिलिएगा तो उनका एक छोटा लेवल का प्रॉब्लम होता है, तो आप छोटा लेवल का प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे, तो आप जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये तो चलो बड़ा लेवल का है, तो बड़ा लेवल का अगर प्रॉब्लम है तो बड़ा सरकार भी तो बैठी है, तो बड़ा सरकार अगर बैठी है वहाँ तो बड़े सोच भी तो रखने पड़ेंगे, तो बड़ा सोच तभी कर पाइएगा ना। बड़ा सोच आपको सरकार में बैठाया गया है, हम पब्लिक आपको बैठाए हैं इसलिए क्योंकि आप बड़ा सोचिए, आप पब्लिक लोगों के बीच जाइए, लोगों का प्रॉब्लम समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूर दराज कहीं भी बैठे हुए हैं, आज सोशल मीडिया का समय है, आज इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़, जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आपको हर एक अपडेट मिलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि लोग देखते तो है लेकिन उसे इग्नोर मार देते हैं। अगर आप उन चीज़ों को देख करके अगर उस पर आप काम करते हैं ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। एक जो है सड़क बनाना, रोड बनाना, पानी दे देना और नली गांव में बना देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा, हमारी जो सरकार है हमें सिर्फ ये सब चीज़ तो के बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी ढांचा है हमारे लिए दोस्तों। बट हमारी सरकार जो है ये दे करके ही हमें खुश रख देती है। अगर भूखा इंसान हो ना अगर कोई भूखा इंसान है, अगर उससे क्यों ना बड़ा घर का आदमी हो, बहुत बड़ा राजा है, लेकिन वो एक दिन पूरे दिन नहीं खाया है, तो वो उसको है ना, इसको बहुत ज़ोर से अगर भूख लगाए ना तो वो जो है, अगर उसको मार भात भी दे दोगे ना, अगर चावल कुछ भी कच्चा चावल भी दे दोगे ना तो वो चबा के खा लेगा। उस समय उसके लिए वही खाना जो है ना बहुत ही बेस्ट रहेगा, उसके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, वो बहुत बड़ा चाव से जल्दी खाएगा। सो आप एग्ज़ाम्पल को समझिए, और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक्स पे। कोई सरकार ख़राब नहीं होता है, सरकार का नीयत जो है अगर साफ़ हो जाए तो सारी सरकार ठीक रहेगी। अगर पब्लिक सरकार बना सकती है तो पब्लिक सरकार गिरा भी सकती है, बट हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सरकार को हम बता रहे हैं, अगर उनके पास दिमाग नहीं है, अगर सरकार के पास अगर सोचने का कैपेसिटी नहीं है तो आप पब्लिक से लीजिए ना, क्या दिक्कत हो जाएगा, घट थोड़ी जाएगा। अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप लीजिए ना, आप लीजिए वो सॉल्यूशन को लीजिए, और अपने सरकार में आपके जो भी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उसमें फॉलो करवाइए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, बैठिए, फॉलो करिए, उनको फॉलो करवाइए। एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए जिससे आप जो है पब्लिक से कुछ सॉल्यूशन लेते रहिए। कोई मैटर पे आप ऐसा मैटर दे दीजिए पब्लिक को कि देखिए भाई हम लोग ऐसा योजना लाने वाले हैं, आपका क्या थिंकिंग है।
आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, आप लोग इस पे बताइए कुछ। अगर इससे बेटर हमारा प्लान ये है, अगर आपके पास इससे बेटर प्लान है तो आप हमें दीजिए, मेल कीजिए, आप मेल आईडी दे दीजिए, सब कुछ इस तरह कुछ। अरे मैं एक सिंपल सा भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास और भी बहुत ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा पैसा है, सरकार में है आप, पावर में हैं आप, मेन पावर ज़्यादा है आपके पास, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। सो ये पॉइंट है। तो सो दैट कि आप मारपीट मत कीजिए स्टूडेंट के साथ या किसान के साथ, किसी के साथ भी मारपीट मत कीजिए। आप जो है मारपीट करके बड़ा नहीं हो पाइएगा, सरकार में नहीं ज़्यादा दिन टिक पाइएगा। कोई कहीं की भी सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो या इंडिया का जो सेंट्रल में जो हमारी जो सरकार है वो हो, मारपीट करने से कभी कुछ नहीं होता। आप बात कीजिए, ढंग से बात कीजिए। स्टूडेंट को अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। तो ये बिहार एसएससी जो पेपर लीक हुआ है, इस पे ही मैं चर्चा कर रहा था, इसी का मुद्दा पे मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गया, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही बोल गया मैं भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो वो भी बताइएगा कि हाँ आपने यहाँ पे गलत बोला है या कुछ ऐसा कुछ। तो दोस्तों पॉइंट यही था। अभी तो में मारपीट किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। बिहार एसएससी पेपर लीक हुआ है, मेरा भी उसमें एग्ज़ाम था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, बट मैं गया नहीं था उसमें। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं था कल का आंदोलन में। बट मैं आज का न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, देखा गांधी मैदान में काफ़ी हलचल थी, मारपीट तोड़ लाठीचार्ज हो रही थी। तो आज ठंड का टाइम है अभी, अगर एक लाठी भी बच्चों को पढ़ते हैं, स्टूडेंट को पढ़ते हैं, तो ये तकलीफ़ देह चीज़ है, ये तकलीफ़ देह चीज़ है कि आप जो है 2000 सीट देते हैं और 10 लाख उसको फॉर्म भरते हैं, और आप 6 महीने 7 महीने एग्ज़ाम लेते हैं, और उसमें भी आप जो है पेपर को लीक करवा देते हैं। पेपर लीक हो जाता है, फिर आप नो छो करते रहते हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, वगैरह वगैरह डिंग डोंग करते रहते हैं आप लोग, और फिर वो उसको कैंसिल भी नहीं करते हैं। तो ये क्या बना रखा है आप लोगों ने? इसमें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल मुझे खुलकर आप समर्थन में आइए, खुलकर बोलिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।